हेलो एवरीवन, माय नेम इज एस्कबान एंड आई एम बैक विद अनदर केस स्टडी। और आज का जो केस है वो अभी 1 वीक पहले ही हुआ है, जिसने पूरी इंडिया को शॉक कर दिया था और ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या बच्चे अपने घर में भी सेफ नहीं हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड बेंगलोर's CEO मॉम सुचाना सेठ। ये केस स्टार्ट होता है एक छोटी सी फैमिली से, जिसमें 39 इयर्स ओल्ड सुचाना सेठ, उसका हस्बैंड वेंकट रमन और उनका 4 साल का बेटा चिन्मय रहता था। और सबकी तरह दिस वाज आल्सो अ हैप्पी फैमिली और दोनों ही हस्बैंड वाइफ वर्किंग इंडिविजुअल्स थे एंड दे यूज्ड टू लिव इन अ 2 BHK फ्लैट, जो कि वेंकट ने इस 3 लोगों की फैमिली के लिए ले रखा था। एंड द फ्लैट वाज लोकेटेड इन राजाजी नगर, बेंगलोर। नाउ गोइंग बैक इन टाइम, सुचाना सेठ वाज बोर्न इन वेस्ट बंगाल इन अ टिपिकल बंगाली फैमिली एंड वेंकट वाज बोर्न इन केरला एंड दे गॉट मैरिड इन 2010। और शादी के थोड़े ही सालों बाद वेंकट और सुचाना में काफी डिफरेंसेस आने लगे थे और दोनों की जॉब लोकेशंस की वजह से उनके बीच में कम्युनिकेशन का भी बहुत गैप हो गया था। इन 2019 सुचाना वाज प्रेग्नेंट एंड शी गेव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड, जिसका नाम उन्होंने चिन्मय रखा। नाउ फैमिली में एक और इंडिविजुअल आने से सबने यही सोचा कि सुचाना और वेंकट के बीच की दूरी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो 2022 आते आते सुचाना और वेंकट ने अपना डाइवोर्स फाइल कर दिया था और उनकी डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो चुकी थी। और इनिशियली चिन्मय सुचाना के ही साथ बेंगलोर में रहता था, क्योंकि उसके फादर वेंकट जकार्ता इंडोनेशिया में एक बहुत ही अच्छी हाई पेइंग जॉब करते थे, जिसकी सैलरी 9 लाख पर मंथ थी। लेकिन अपने बच्चे को सेफली जकार्ता में एकोमोडेट करा पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से चिन्मय सुचाना के साथ बेंगलोर में ही रहता था। और सुचाना भी एक बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब कर रही थी बेंगलोर में, एज शी वॉज द CEO ऑफ a startup named as Mindful AI Lab। और सुचाना के पास 12 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी था डेटा साइंस और AI एथिक्स में। एंड अर्लियर शी आल्सो वर्कड इन renowned यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस सच एज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो ऑल इन ऑल सुचाना वाज अर्निंग अ गुड अमाउंट, जिससे वो अपने और अपने बच्चे की सारी नीड्स फुलफिल कर सकती थी। लेकिन उसके बाद भी शी यूज्ड टू गेट 2.5 लाख रुपीस पर मंथ फ्रॉम वेंकट ड्यू टू कोर्ट्स कस्टडी नॉर्म्स फॉर देयर सन। तो चीजें खराब होना तब स्टार्ट हुई जब सुचाना को हर वीक चिन्मय को उसके फादर वेंकट के संग टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो इन पर्सन हो या फिर वीडियो कॉल के थ्रू। और ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होंगी कि अगर कोई भी बच्चा डाइवोर्स के चलते अपनी माँ के साथ रह रहा है कस्टडी में, तो उसके फादर का पूरा हक बनता है उसके संग टाइम स्पेंड करने का। और ये ऑर्डर कोर्ट ऑलमोस्ट सारी डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स में देता है। लेकिन इस बार इन कोर्ट की ऑर्डर्स की वजह से कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी फैमिली में क्या पूरी इंडिया में किसी ने नहीं सोचा था। So in Jan 2024, court granted permission to Venkat Raman to spend time with his son on Sunday 7th Jan. But all of a sudden, without telling anyone, Suchana Seth planned a trip with her son to Goa. और 6th जनवरी को सुचाना और उसके बेटे ने कैंडोलिम नॉर्थ गोवा में एक सर्विस अपार्टमेंट में चेक इन किया और ये 3 दिन की ट्रिप होने वाली थी, फ्रॉम 6th to 8th जनवरी। सो द 4-year-old किड वॉज सो हैप्पी, क्योंकि बच्चे तो खुश होते ही हैं अगर उनको ऐसे बाहर घुमाने ले जाओ। लेकिन चिन्मय को क्या पता था कि वो आखिरी बार अपनी आंखों से इस दुनिया को देख रहा है। सो एवरीथिंग वॉज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। ऑन 8th जनवरी सुचाना बुक्ड अ टैक्सी विच कॉस्टेड हर 30,000 रुपीज, जबकि होटल मैनेजर ने उसे समझाया भी कि मैम यू शुड टेक अ फ्लाइट, इट विल बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड फास्ट। लेकिन सुचाना ने अपना सारा लगेज लिया एंड शी एन रूटेड टुवर्ड्स बेंगलोर इन अ टैक्सी। सुचाना के चेकआउट करने के जस्ट बाद जब अपार्टमेंट स्टाफ रूम की साफ सफाई करने गया तो उसको एक टॉवल पर ब्लड स्टेन्स मिले। वो देखते ही उसने सीधे पुलिस को कॉल लगाया और अपार्टमेंट स्टाफ और मैनेजर ने पुलिस को ये बताया कि सुचाना ने जब चेक इन किया था अपने बच्चे के साथ ऑन 6th जैन तो उसके पास किसी भी टाइप का लगेज नहीं था। लेकिन जब उसने चेकआउट किया ऑन 8th जैन तो शी वॉज कैरिंग एन अनयूजुअल बैग और उसका बच्चा भी उसके साथ नहीं था। ये सब सुनने के बाद गोवा पुलिस ने एक सर्च वारंट जारी किया और एक सर्च टीम तैयार करी सुचाना को ढूंढने के लिए। लेकिन तब तक सुचाना टैक्सी में बैठ के उस अपार्टमेंट से काफी दूर निकल चुकी थी। लेकिन उस दिन जिस रोड से सुचाना को अपनी टैक्सी में बैठ के जाना था वहां पर बहुत लंबा जैम लगा था और जितने भी व्हीकल ड्राइवर्स वहां पर थे उन सब ने यही बोला दैट दिस जैम विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 5 आवर्स। और जब सुचाना अपनी टैक्सी में बैठ के वेट कर रही थी तभी टैक्सी ड्राइवर के पास पुलिस का कॉल आया एंड पुलिस टोल्ड हिम एवरीथिंग एंड टोल्ड हिम टू हैंड ओवर द कॉल टू सुचाना। सुचाना के कॉल पे आते ही पुलिस ने सबसे पहले सुचाना से पूछा कि तुम्हारा बेटा किधर है। तो इसका जवाब देते हुए सुचाना ने
पुलिस को बोला दैट हर सन इज स्टेइंग एट अ फ्रेंड्स प्लेस, लेकिन जो एड्रेस सुचाना ने पुलिस को दिया था अपने फ्रेंड के घर का वो एकदम फेक था। ऐसा कोई एड्रेस, ऐसा कोई घर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये सारी बातें सुनकर पुलिस ने ड्राइवर को सीधा टैक्सी पुलिस स्टेशन लाने को बोला। करीब 30 से 45 मिनट बाद टैक्सी ड्राइवर और सुचाना पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस स्टेशन पहुंचते ही पुलिस वालों ने सबसे पहले सुचाना का बैग चेक किया, क्योंकि उनको अपार्टमेंट स्टाफ की सारी बात याद थी। तो जैसे ही पुलिस वालों ने सुचाना का बैग ओपन किया, उसमें 4 साल की चिन्मय की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसको देख के हर कोई पुलिस स्टेशन में शॉक्ड हो गया था। जब पुलिस वालों ने अपनी आंखों के सामने ये दृश्य देखा, उस 4 साल की चिन्मय की डेड बॉडी देखी, उन्होंने तभी के तभी एक FIR रजिस्टर करी सुचाना के अगेंस्ट। 12:30 बजे पिकअप टाइमिंग फिक्स हो गया, रात के 12:30 बजे। तो सिंस मुझे अर्जेंट बोला था तो मैंने मेरे साथ एक स्पेयर ड्राइवर लिया और हम लोग होटल के लिए निकल गए। 12:30 बजे शार्प हम लोग होटल में पहुंचे और फिर मैडम को कॉल किया मैंने, उनका नंबर मुझे वो रिसेप्शन वाले ने दिया था और उनसे बात किया मैंने और बोला कि हम लोग ऑलरेडी पहुंच गए। तो विदिन 2 मिनट्स वो आ गई बाहर और बाहर आने के बाद मुझे बोली कि मेरा बैग रिसेप्शन पे है, वो थोड़ा लेके आओ। मैंने बोला ठीक है। मैं गया रिसेप्शन के पास और देखा कि उनका बैग है, एक मीडियम साइज ट्रॉली, और मैं वो उठाया तो मुझे बहुत हैवी लगा बैग, अनयूजुअली हैवी फॉर अ सिंगल कस्टमर ऐसा लगा। फिर भी मैं आया और उधर जाके पूछा मैडम को कि मैडम इसमें बॉटल तो नहीं है ना? तो मैडम बोली नहीं है, मुझे सिर्फ काम का सामान है इसमें। और बाद में हम लोग निकल गए, गाड़ी में बैठे। एंड ऑन फर्दर इंटेरोगेशन जब पुलिस ने सुचाना से पूछा कि क्यों उसने इस 4 साल के मासूम बच्चे की जान ली जो कि उसका खुद का बेटा था, तो इसका जवाब देते हुए सुचाना ने बहुत नॉर्मली बोला दैट शी वाज एंग्री विद द कोर्ट्स डिसीजन, जिसमें कोर्ट ने वेंकट को 7 जैन संडे को अपने बेटे चिन्मय के साथ टाइम स्पेंड करने की परमिशन ग्रांट की थी। ये रीजन सुन के एवरीवन वाज स्टन्ड कि इतनी सी चीज के लिए तुमने अपने बच्चे की जान ले ली। अब क्योंकि चिन्मय की बॉडी पर एक भी मार्क नहीं था किसी के मारने का, पीटने का या किसी मर्डर वेपन का, तो पुलिस वाज क्लूलेस। लेकिन फिर उनको एकदम से याद आया कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस वालों को 2 से 4 बॉटल्स मिली थी उस सर्विस अपार्टमेंट में कफ सिरप की। तो जब इस चीज के बारे में पुलिस वालों ने सुचाना से पूछा तो शुरू में तो सुचाना ने कोई भी जवाब देने से मना कर दिया, लेकिन जब सुचाना से फोर्सफुली पूछा गया तो उसने पुलिस वालों को बताया कि 6 जैन की रात को उसने अपने बेटे चिन्मय को ये 4 बॉटल कफ सिरप की पिलाई थी, जिससे कि वो सो जाए और सुबह तक बिल्कुल भी ना उठे, क्योंकि उससे नशा होने लगता है और बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। लेकिन उसको नहीं पता था कि इससे उसके बेटे की मौत हो जाएगी, क्योंकि जब वो सुबह सोकर उठी तो उसका बेटा उसके बगल में बेड पर ऑलरेडी मरा पड़ा था। लेकिन ये सारी बातें पुलिस को और वेंकटरमन को एकदम झूठ लग रही थी, इसलिए वेंकटरमन अराइव्ड इन कर्नाटका ऑन 9th Jan एंड गेव ऑथोरिटीज द परमिशन टू डू अ पोस्टमार्टम ऑफ हिज सन। पोस्टमार्टम के रिजल्ट्स सुचाना के बयान से एकदम डिफरेंट थे, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि चिन्मय को स्मोदर्ड किया गया है। इसका मतलब है कि चिन्मय का फेस किसी पिलो या किसी टॉवल से प्रेस किया गया है उसकी सांस रोकने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स ने चिन्मय की बॉडी की टेस्टिंग के टाइम ये पाया कि उसकी जो नोज की वेन्स थी वो फट चुकी थी और उस पे ब्लड के मार्क्स भी थे। और अगर आप लोगों को याद हो, अपार्टमेंट स्टाफ को एक टॉवल भी मिली थी जिसपे ब्लड स्टेन्स थे होटल में। और इतना सब होने के बाद सुचाना ने एक और बड़ी बात का खुलासा किया कि उसने अपने बेटे को 6 जैन को ही मार दिया था और वो अपने बेटे की डेड बॉडी के संग 3 दिन तक सोई, 6th, 7th और 8th जैन। और इन 3 दिनों में उसने खुद को मारने की भी कोशिश करी अपने हाथ की नस काट के, लेकिन वो उससे परफॉर्म नहीं हो पाया, इसलिए उसने टैक्सी बुक करके वहां से भागने का सोचा। और इस केस में अभी जो नई चीज सामने निकल के आई है वो सुचाना ने पुलिस को बताया कि उसके साथ उसके 5 नेबर्स भी मिले हुए थे जो उसके घर में, उसके अपार्टमेंट में किराए से रहते थे। तो अभी तो इस केस पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और सुचाना को 6 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया है। लेकिन फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स जो निकल के आएंगे इस केस से, उनको मैं पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगा। बट बिफोर यू गो, अगर आप लोगों को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज और डार्क वेब वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू बिकम प्रिजनर्स ऑफ एस्कबान।